हेलो बच्चों। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में। क्लास 10 के वीडियोस अभी मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर हमारे चैनल पे आ रहे हैं और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, अभी मैं बेसिक्स के वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चंस बाद में लेके आऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं पे बताता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और एसिड और बेस जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट। ठीक है ना। अब एसिड के बारे में हम बहुत सारे एसिड्स अपनी जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लेमन खाते हैं तो लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। कैसा टेस्ट होता है? खट्टा होता है। टमरिन खाते हैं, टमरिन मतलब इमली, इमली में क्या प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी खट्टी होती है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जितने भी एसिड्स हैं वो खट्टे टेस्ट में होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, और अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कभी नहाते वक्त अगर आपके माउथ में या टेस्ट बर्ड्स से सोप का जो सॉल्यूशन है वो टच हो गया हो, पहुंच गया हो, तो टेस्ट आप करिएगा तो उसका बिटर टेस्ट होगा। तो क्योंकि सोप में बेस प्रेजेंट होता है एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो अगर टेस्ट के बेसिस पे बताएं तो एसिड्स सोर इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट। अब सारे एसिड्स को या सारे बेसिस को हम टेस्ट करके तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हार्मफुल हैं, डेंजरस हो जाएंगे हमारे लिए वो, तो वो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस, you have to use some substance and that substances are known as indicators। मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में, जो बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, बाय चेंजिंग इट्स कलर। अपना कलर चेंज करके बता देगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिकेटर्स। गाड़ी में जो इंडिकेटर यूज करते हो, आपके कार में जो इंडिकेटर है या आपके बाइक में जो इंडिकेटर है, स्कूटी में इंडिकेटर है, उसका काम क्या है भाई? जरूरत क्या है लगाने की? हेडलाइट काफी है, इंडिकेटर्स की क्या जरूरत है? तो इंडिकेटर्स हमको क्या बताते हैं? पीछे वाले को, आपके पीछे जो चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, आपके आगे जो चल रहा है, उसको वो इंडिकेटर ये बताता है कि आप कौन सा टर्न लेने वाले हो। मतलब राइट मुड़ना है तो राइट का इंडिकेटर ऑन करते हो, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन करते हो। यही काम केमिकल सब्सटेंसेस करते हैं एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक कोई इंडिकेटर है, सपोज हम ले लेते हैं लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। आपने बहुत नाम सुना होगा लिटमस पेपर का। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो जैसे सॉल्यूशन हमने डाला, ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डाला, अगर रेड हो गया तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एसिड है। और रेड लिटमस को ब्लू में डाला और अगर वो रेड लिटमस को बेस में डाला तो अगर वो ब्लू हो गया तो इसका मतलब वो बेस है। इसका मतलब हो गया कि indicators are the chemical substances which are used to identify the nature of substance whether it is acidic or basic। फटाफट डेफिनेशन यही लिख डालो। Indicators are chemical substance used to identify the nature of substance। नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब
ये एसिड है कि बेस है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ये बताएगा कैसे? बाय चेंजिंग इट्स कलर, बाय चेंजिंग कलर। ठीक है, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इतना समझ में आया? अब इंडिकेटर्स को हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। कैसे? नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब हो गया वो इंडिकेटर्स जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं, गॉड गिफ्टेड है। एंड सिंथेटिक का मतलब है जो मैन मेड है, लेबोरेटरी कंडीशंस में उनको प्रिपेयर किया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो दीज इंडिकेटर्स ब्रॉडली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। वन इज द natural indicator and second one is the synthetic indicator। एक नेचुरल है, दूसरा सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब है दैट एग्जिस्ट नेचुरली, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे अभी मैंने क्या नाम लिया था? लिटमस। लिटमस पेपर की फॉर्म में भी आता है एंड लिटमस सॉल्यूशन भी आता है। लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, क्योंकि सॉल्यूशन को अगर हम व्हाइट पेपर में सोक कर लेंगे, उसके बाद उसकी स्ट्रिप्स बना देंगे, तो वो लिटमस सॉल्यूशन हो जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन का नेचुरल कलर कौन सा है? नेचुरल कलर कैसा होता है? नेचुरली इट इज ऑफ पर्पल कलर। अच्छा, ये लिटमस सॉल्यूशन हमें मिलता कैसे है? तो लिटमस सॉल्यूशन हमें मिलता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, बायोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें एक ग्रुप होता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में आता है लाइकेन, तो ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, LICHEN। ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है। लाइकेन को हम निकाल के जहां से पे ग्रो करते हैं, ये वहां से उखाड़ के टैंक में भर दिया जाता है, तो ये अपना कलर वाटर में रिलीज कर देते हैं, डिकम्पोज जब होते हैं तो। ठीक है, तो ये नेचुरली पर्पल कलर का होता है। अब पर्पल कलर में एसिड मिला दोगे तो वो रेड हो जाएगा, बेस मिला दोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो लिटमस कलर है, लिटमस सॉल्यूशन है, एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर देते हैं और ये बेसिक मीडियम में कैसा कलर देते हैं? ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी है आपकी क्लास में कि आपके पास में तो तीन सब्सटेंसेस, तीन टेस्ट ट्यूब्स दी जाती हैं। one containing water, second one is containing an acid, and third one contains a base, and you are provided only one litmus paper that is red. How do you identify that which one is basic, which one is acidic and which one is neutral? ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हम तीनों टेस्ट ट्यूब में उसको डुबाएंगे, रेड वाली को। जैसे ही वो बेस वाली टेस्ट ट्यूब में जाएगा तो बेस उसको रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। मतलब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ब्लू है। उसके बाद अब वो ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है, ये स्ट्रिप को आप किसी एसिड सॉल्यूशन में डुबाओगे तो वो रेड हो जाएगा। तो इस तरह से एसिड बेस आइडेंटिफाई कर लिया। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल, वाटर है, नेचुरल। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन हो गया पर्पल कलर, रेड एंड ब्लू। दूसरा कौन सा हो सकता है? रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस, ये क्या होता है? रेड कैबेज एक लाल कलर की गोभी होती है, इसको रेड कैबेज बोलते हैं। नेचुरल कलर इसका कैसा होगा? रेड। एसिडिक मीडियम में कलर कैसा होगा? रेड। और बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा हो जाएगा? इट विल बी ग्रीन इन कलर। ठीक है, समझ पा रहे हो? दूसरा ले सकते हो आप टर्मरिक पाउडर।
ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक मतलब हल्दी, कैसा होता है? इट इज ऑफ येलो कलर। एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा? इट इज ऑफ येलो कलर। बेसिक मीडियम में कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन या रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो दीज आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश विच सब्सटेंसेस एसिडिक एंड विच सब्सटेंसेस बेसिक। अब ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू इंडिकेटर्स। ये नेचुरल इंडिकेटर हो गए। नाउ कम टू द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? मैन मेड, इनको आदमी ने बनाया होगा किसी। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? दो यहां पे हम यूज करते हैं। एक है आपका फिनोफ्थलीन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द methyl orange. Two indications, synthetic indicators are there. One is the phenolphthalein and second one is the methyl orange. ठीक है, ये सिंथेटिक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फिनोफ्थलीन, विच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इनका नेचुरल कलर क्या है? फिनोफ्थलीन नेचुरली कैसा होता है? फिनोफ्थलीन इज कलरलेस। इन एसिडिक मीडियम, it remains colorless, there is no change in the color. But in basic medium, मतलब फिनोफ्थलीन को जैसे आप किसी बेस में डालोगे, it will change to pink, ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेथाइल ऑरेंज नेचुरल कलर, ये नाम से ही इसको पकड़ लो, ये ऑरेंज है, मेथाइल ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज ही कलर का होगा। बेसिक मीडियम में ये कैसा होता है? बेसिक मीडियम में ये हो जाएगा रेड इन कलर, एंड इन सॉरी एसिडिक मीडियम इट इज रेड इन कलर, एंड इन बेसिक मीडियम इट इज येलो इन कलर। Come to the third type of indicator, that is also a type of natural indicator, that is called olfactory indicator. आपके ब्रेन में एक ऑल्फैक्टरी लोब होता है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, और इस ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट द स्मेल को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो उसी से रिलेट कर लो ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू स्मेल। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मींस यू कैन राइट द डेफिनेशन, indicators which changes its smell in किस मीडियम में? एसिडिक कॉमा बेसिक, एसिडिक और बेसिक, न्यूट्रल नहीं। Indicators which changes its smell in acidic or basic medium called olfactory indicators. ठीक है, जैसे ऑनियन, आप घर पे प्याज खाते हो, बड़ी बड़ी गंध मारता है, स्मेल है ना? होटल में खाने जाते हो, कोई गंध नहीं, कोई स्मेल नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको किसी एसिड या बेस के द्वारा ट्रीट किया गया है, जिससे उसकी स्मेल खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? क्लोव ऑयल। एसिड में डालोगे क्लोव ऑयल को, डिफरेंट स्मेल, बेस में डालोगे तो इट विल हैव सम डिफरेंट स्मेल। नेक्स्ट क्या हो सकता है? वेनिला। वेनिला एक टाइप ऑफ एसेंस है जो बेस डालने पर उसकी एसेंस गायब हो जाती है। मतलब जैसे आप इसमें बेस ऐड करोगे, देयर इज नो स्मेल ऑफ वेनिला। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इस तरह से इंडिकेटर्स को हमने फिनिश कर लिया। इंडिकेटर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी, और मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो लर्न करने वाली हैं कि आप 2-4 बार पढ़ोगे वो लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, अब अगर ये समझ में आया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना कतई मत भूलें, और हाँ, घंटी जरूर बजा के जाइएगा भाई। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एसिड्स, क्योंकि हमारा चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहले हम एसिड्स पढ़ेंगे, फिर हम बेस पढ़ेंगे, फिर जो डिफरेंट सॉल्ट्स आपके सिलेबस में है वो पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।